तो फाइनली वरुण धवन और सारा अली खान की कुली नंबर 1 का ट्रेलर लॉन्च हो गया। ट्रेलर को देखकर मैंने सोचा मैं इस ट्रेलर का रिव्यू नहीं करूंगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और फाइनली आज की वीडियो मैंने बना डाली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आप देख रहे हैं मेरे चैनल बिंग विराज को। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कुली नंबर 1 डायरेक्ट रीमेक है सन 1995 में गोविंदा और करिश्मा कपूर स्टारर कुली नंबर 1 की। उस मूवी को भी डायरेक्ट किया था डेविड धवन ने और इस मूवी को भी डायरेक्ट किया है डेविड धवन ने। उस मूवी में गोविंदा और करिश्मा कपूर थे, इस मूवी में लेकिन डेविड धवन ने अपने बेटे वरुण धवन को लिया है और साथ में लिया है सारा अली खान को। तो अगर कंपैरिजन तो डायरेक्ट होने ही वाला है, क्योंकि वो आइकॉनिक मूवी थी। जो ओरिजिनल कुली नंबर 1 थी वो काफ़ी एंटरटेनिंग और उस समय की काफ़ी आइकॉनिक और काफ़ी सुपरहिट मूवी थी। उस समय की जो गाने भी थे वो भी काफ़ी सुपरहिट थे और अगर पूरी फुल फिल्म की बातें करें तो पूरी की पूरी फिल्म ही काफ़ी एंटरटेनिंग थी। गोविंदा और करिश्मा कपूर के साथ उस मूवी में कादर खान और शक्ति कपूर भी थे और उन लोगों ने भी काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की थी। अगर टेलर की बातें करें जो नई कुली नंबर 1 है, तो टेलर की शुरुआत होती है परेश रावल के कैरेक्टर से, जो काफ़ी अमीर है और अपनी बेटियों की भी शादी अमीर ख़ानदान में करना चाहते हैं, लेकिन मतलब बाय लक या बैड लक उनके जो बड़ी बेटी है उनकी शादी हो जाती है एक कुली के साथ। और जैसे ही उनको पता चलता है कि उनका दामाद कुली है, तो उसके बाद क्या क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होते हैं, इसी को लेकर कुली नंबर 1 का जो ट्रेलर है उसमें मुझे तो ऐसा ही लगा कि। और अगर ट्रेलर की बातें करें तो ट्रेलर में ऐसा कुछ भी नया मुझे दिखाई नहीं दिया। जो स्टोरी था उसमें भी मुझे कुछ भी ऐसा नया दिखाई नहीं दिया। जो ओरिजिनल कुली नंबर 1 है हूबहू उसी की तरह ही बनाया गया है इस मूवी को, मुझे लगा। और जो लास्ट जो क्लाइमैक्स जो सिचुएशन है, जो एंडिंग है, ट्रेलर का एंडिंग है, उसमें भी वो जो वरुण धवन का कैरेक्टर है वो लेडीज बनता है। और जो ओरिजिनल कुली नंबर 1 है उसमें भी गोविंदा का जो कैरेक्टर है वो लास्ट में लेडीज बन के अपने आप को बचाता है कैसे दुश्मनों से। हूबहू सेम टू सेम सीन यहाँ पर मुझे दिखाई दिया। चाहे वो जो कुली बनने का जो स्टाइल है, जो बोलने का स्टाइल है, वो भी मुझे हूबहू सेम दिखाई दिया। लेकिन जो मिसिंग था वो था गोविंदा का करिश्मा। जो कुली नंबर 1 जो ओरिजिनल कुली नंबर 1 है वो इसीलिए चली थी क्योंकि उसमें गोविंदा थे और गोविंदा ने अपना एक अलग ही रुतबा, एक अलग ही जो करिश्मा है उस मूवी में दिखाया था। उनका जो बोलने का स्टाइल था, जो सेकंड कैरेक्टर है, जो कुली का कैरेक्टर है, वो काफ़ी ओरिजिनल था। लेकिन ये जो नई कुली नंबर 1 है इसमें जो वरुण धवन का जो सेकंड कैरेक्टर है वो मिठुन की मिमिक्री करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अगर वो गोविंदा की भी मिमिक्री करते तब भी मुझे लगता हाँ शायद गोविंदा को एक क्रेडिट दिया है, लेकिन गोविंदा को ऐसा कुछ भी क्रेडिट नहीं दिया इस मूवी में। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में गोविंदा और डेविड धवन के बीच का जो रिलेशन है वो काफ़ी ख़राब है और इसीलिए शायद उनको कुछ भी ट्रिब्यूट नहीं दिया गया है इस मूवी में। और ये सबसे जो डिसएडवांटेज है, जो सबसे बैड पॉइंट है इस मूवी का, मुझे यही लगा कि गोविंदा को ट्रिब्यूट ना देना। क्योंकि जो ओरिजिनल कुली नंबर 1 है वो सिर्फ इसीलिए हिट हुई थी क्योंकि उसमें गोविंदा थे, गोविंदा का करिश्मा था। और अगर इस नई कुली नंबर 1 की बातें करें तो नई कुली नंबर 1 में सारा अली खान है और मुझे लगता है सारा अली खान शायद जितने भी नेपोटिज्म में आज तक हीरोइन अपने बने हैं सबसे घटिया हीरोइन है। क्योंकि उनको तो स्क्रीन स्पेस किसी भी मूवी में नहीं मिलता है, शायद चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो सिम्बा हो, लेकिन फिर भी वो तो उछलती रहती है। क्योंकि बाप के नाम पर उछलती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि उछलती है। तो इसीलिए मुझे सारा अली खान का जो भी उनका जो कास्टिंग है वो भी मुझे पसंद नहीं है। और हाँ, इस मूवी में आपको जो ट्रेलर है इसमें मुझे दिखाई देते हैं बीच में परेश रावल के साथ साथ राजपाल यादव और जॉनी लीवर भी। और मुझे लगता है जॉनी लीवर और राजपाल यादव का जो कॉमेडी है वो अभी आउटडेटेड हो गया है। तो और इस ट्रेलर में भी मुझे उनकी कॉमेडी में 1% की भी हंसी नहीं है। हाँ, उनकी ही कॉमेडी नहीं, मुझे इस ट्रेलर में 1% की भी हंसी नहीं आई। हाँ, ट्रेलर को देखने के बाद ट्रेलर के बारे में सोच कर थोड़ी सी हंसी है, क्योंकि इतनी घटिया ट्रेलर बनाई है। और मैं 100% श्योर हूँ मूवी भी उतनी ही घटिया होगी, क्योंकि डेविड धवन अभी भी 90 से ऊपर नहीं उठे हैं। उनकी जो 90 की स्टाइल है सेम टू सेम स्टाइल उन्होंने इस मूवी में दिखाया है। जुड़वा 2 में भी सेम था, लेकिन जुड़वा 2 चूँकि
हॉल में रिलीज़ हो गई थी सिंगल स्क्रीन्स में, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया तो उनका जो पैसा था वो वापस आ गया। लेकिन ये मूवी मुझे नहीं लगता था कि अगर थिएटर्स में रिलीज़ होती तो इस मूवी के पैसे उनको रिटर्न में मिलते। उनके लिए अच्छा ही हुआ OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज़ देना, क्योंकि एटलीस्ट उनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रोड्यूसर्स है, उनके पैसे तो वापस आ ही जाएंगे। अगर हम वरुण धवन की ही बातें करें तो वरुण धवन एक्टिंग करते करते अचानक से ओवर एक्टिंग करने लग जाता है, और ये जो ओवर एक्टिंग है उनको ये रियलाइज़ नहीं होता। और एज ए डायरेक्टर मुझे लगता है शायद जो उनके पिताजी है डेविड धवन, उनको भी शायद रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि जुड़वा 2 में भी वो एक्टिंग करते करते काफ़ी ओवर एक्टिंग में चले जाते थे, और इस मूवी में जो ट्रेलर में ही उनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी ओवर एक्टिंग मुझे दिखाई देती है। ये जो कुली नंबर 1 का जो कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर, इसमें 3 कैरेक्टर प्ले करने पड़ते हैं जो गोविंदा ने हूबहू प्ले किया था, लेकिन इस मूवी में वो जो तीनों कैरेक्टर्स है वो काफ़ी ओवर एक्टिंग मुझे दिखाई दिया वरुण धवन की एक्टिंग में। पूरी मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा कैसी एक्टिंग की है वरुण धवन ने, लेकिन एटलीस्ट ट्रेलर का रिव्यू कर रहा हूँ, इसलिए ट्रेलर के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा जो वरुण धवन की एक्टिंग है उसकी। परेश रावल और जावेद जाफरी भी है, चलिए देख लेते हैं कैसे एक्टिंग करते हैं। परेश रावल अब जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो कादर खान का कैरेक्टर है जो ओरिजिनल मूवी में था, और सदाशिव अमरापुर का जो कैरेक्टर है उस रोल को प्ले कर रहे हैं जावेद जाफरी। तो देखते हैं, जावेद जाफरी भी तगड़े एक्टर क्या, वो तो एक्टर ही नहीं है, मुझे लगता नहीं है वो एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको कास्ट कर लिया जाता है। क्यों करते हैं ये तो भगवान जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे इस मूवी से 1% की भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर एक सीन भी मुझे हंसा नहीं सकी ये मूवी तो मैं मान जाऊंगा हाँ सच में कुछ बनाया है डेविड धवन ने, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस मूवी में एक भी ऐसा सीन होगा जो हंसा पाएगा किसी भी ऑडियंस को। ओवर एक्टिंग देखकर आपको थोड़ी सी हंसी आ जाएगी, उन पे थोड़ा सा दया आ जाएगा, लेकिन हंसी मुझे नहीं लगता इस मूवी में कुछ भी होगी। फिल्म तो कॉमेडी वाली है, लेकिन कॉमेडी इसमें मुझे नहीं लगता देखने को मिलेगा। एक सबसे ज़्यादा और निराश करने वाला बात था ट्रेलर में, वो था फिल्म तो कॉपी है ही, साथ में जो गाने थे, जो आइकॉनिक 2 गाने हैं, हुस्न है सुहाना और मैं तो रास्ते से जा रहा था, इन 2 गानों को भी रिमिक्स करके इस मूवी में डाल दिया गया है। मतलब फिल्म गाने भी मतलब उस मेन जो ओरिजिनल मूवी है उससे ले लिया गया, लेकिन फिर भी गोविंदा को 1% का भी क्रेडिट नहीं दिया है इस मूवी में। और अगर वो 2 आइकॉनिक गाने को छोड़कर 2 और गाने भी सुनाई देते हैं थोड़े थोड़े, उन गानों को सुनने के बाद तो कान से मेरे खून निकलना स्टार्ट हो गया था। तो मतलब वो तो ना सुनना ही ठीक है, और वो जो ओरिजिनल गाने थे उसको भी शायद इस मूवी में बिगाड़ दिया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, डेविड धवन की ओरिजिनल मूवी थी, वो अपनी फिल्म थी, ये भी अपनी फिल्म है। वो फिल्म जिस तरह से हिट हुई थी ये फिल्म उसी तरह से उससे भी कहीं ज़्यादा फ्लॉप हो जाएगी। तो ये थी मेरी रिव्यू कुली नंबर 1 के ट्रेलर की। चलिए देखते हैं मूवी कैसे होने वाली है। 25 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है, 25 दिसंबर को ही देख लेंगे, उसके बाद रिव्यू करेंगे फुल मूवी की।